भगवान शिव हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनके विभिन्न रूप और अवतार विभिन्न संदर्भों में पूजे जाते हैं। शिव के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महादेव। शिव का यह रूप सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी देवता के रूप में माना जाता है। वे सृष्टि, पालन और संहार के देवता हैं। महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव संहारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें संहार और पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। महादेव का वर्णन साधारण रूप से त्रिनेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और जटाओं में गंगा धारण करते हुए किया जाता है। वे हमेशा ध्यानमग्न, शांत और धैर्यवान स्थिति में होते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और उनके प्रमुख अस्त्र त्रिशूल और डमरू हैं। महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती और पुत्रों गणेश व कार्तिकेय के साथ रहते हैं। वे आदि योगी और आदि गुरु भी माने जाते हैं, जिन्होंने मानवता को योग और ध्यान की विधियां सिखाईं। महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। वे भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। शिवरात्रि और सावन महीना विशेष रूप से उनकी पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। महादेव की उपासना से भक्तों को शांति, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, नटराज। भगवान शिव का नटराज रूप उनके तांडव नृत्य का प्रतीक है, जो सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। इस रूप में शिव को एक पैर से दैत्य अज्ञानता को कुचलते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरा पैर हवा में उठा हुआ है। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में डमरू जो सृष्टि का प्रतीक है, दूसरे में अग्नि जो संहार का प्रतीक है, तीसरे हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं और चौथा हाथ नीचे की ओर इंगित करता है। नटराज का यह रूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अनंत काल चक्र का प्रतीक है। नंबर 3, पशुपतिनाथ। भगवान शिव का पशुपतिनाथ रूप उन्हें सभी जीवों के स्वामी के रूप में दर्शाता है। पशु का अर्थ जीव और पति का अर्थ स्वामी होता है, अतः पशुपतिनाथ सभी प्राणियों के रक्षक और नियंत्रक हैं। उनका प्रमुख मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जो 4 मुखों वाला शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। इस रूप में शिव जीवों के सभी बंधनों को काटकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। पशुपतिनाथ की पूजा से भक्तों को समस्त बाधाओं से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति होती है। इस रूप का महत्व विशेषकर नेपाल और भारत के शिव भक्तों के बीच अत्यधिक है। नंबर 4, अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप उनके और देवी पार्वती के संयुक्त स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का होता है। यह रूप पुरुष और स्त्री तत्वों के अद्वितीय समन्वय का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर का आधा भाग बाएं स्त्री रूप में और आधा भाग दाएं पुरुष रूप में होता है, जिससे यह सृष्टि में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक बनता है। यह रूप दिखाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम तत्व के 2 पहलू हैं। अर्धनारीश्वर रूप से मानवता को यह संदेश मिलता है कि सृजन और विनाश, शक्ति और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 5, भैरव। भगवान शिव का भैरव रूप उग्र और विनाशकारी स्वरूप का प्रतीक है। भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है, जो समय और मृत्यु के देवता हैं। इस रूप में शिव भय और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं और भक्तों को बुराइयों से रक्षा करते हैं। भैरव का चित्रण 4 हाथों और विकराल मुद्रा में किया जाता है, जिनमें त्रिशूल, डमरू, खड्ग और कपाल धारण किए होते हैं। भैरव की पूजा विशेषकर तंत्र साधना में की जाती है। यह रूप यह दर्शाता है कि शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि बुराइयों और अज्ञानता को नष्ट करके जीवन में अनुशासन और धर्म की स्थापना करते हैं। नंबर 6, महाकाल। यह शिव का एक उग्र रूप है, जिसमें वे समय और मृत्यु के स्वामी हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस रूप को समर्पित है। भगवान शिव का महाकाल रूप समय और मृत्यु के परम स्वामी के रूप में माना जाता है। महाकाल का अर्थ है महान समय या महान काल, जो काल, समय और यम, मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इस रूप का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस रूप में शिव संहारक और पुनरुत्थान के देवता हैं।
जो समय और मृत्यु के चक्र को संचालित करते हैं। महाकाल रूप शिव की अनंत शक्ति और अजेयता का प्रतीक है। इस रूप की पूजा से भक्तों को भय, बुराई और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, शंभु। यह शिव का एक सौम्य और शांत रूप है। भगवान शिव का शंभु रूप उनकी सौम्यता और दयालुता का प्रतीक है। शंभु का अर्थ होता है कल्याणकारी, और इस रूप में शिव को सभी जीवों के लिए शुभकारी माना जाता है। शंभु रूप में शिव शांत, कृपालु और सुखदाई हैं, जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस रूप में शिव ध्यान और तपस्या की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपने भक्तों को शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। शंभु रूप शिव की करुणा और प्रेम का प्रतीक है, जिससे भक्तों को अद्वितीय आंतरिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 8, योगीश्वर। भगवान शिव का योगीश्वर रूप उन्हें एक महान योगी और तपस्वी के रूप में प्रस्तुत करता है। इस रूप में शिव ध्यान मग्न, शांत और आत्म संयमित होते हैं, जो गहन ध्यान और साधना की स्थिति में विराजमान रहते हैं। योगीश्वर शिव आदियोगी, प्रथम योगी और आदि गुरु, प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने मानवता को योग और ध्यान की विधियां सिखाईं। उनके इस रूप में वे जटाजूटधारी, त्रिनेत्र और बाघांबर धारण किए हुए होते हैं। योगीश्वर शिव का उद्देश्य आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, ध्यान में प्रगति और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति होती है। नंबर 9, सदाशिव। भगवान शिव का सदाशिव रूप शाश्वत और अनंत तत्व का प्रतीक है। सदाशिव का अर्थ है सदैव कल्याणकारी, और इस रूप में शिव को सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, छिपाना और अनुग्रह, आशीर्वाद के 5 कार्यों के स्वामी माना जाता है। सदाशिव का स्वरूप अद्वितीय है, जिसमें वे पंचमुखी और 10 भुजाओं वाले होते हैं। प्रत्येक मुख और भुजा ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रूप शिव की अनंत और अपरिवर्तनीय प्रकृति को दर्शाता है, जो सृष्टि के सभी पहलुओं में विद्यमान है। सदाशिव की पूजा से भक्तों को अनंत शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 10, लिंगोद्भव। शिव का यह रूप शिवलिंग के रूप में है, जो सृष्टि के आदि स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव का लिंगोद्भव रूप शिवलिंग के उत्पत्ति को दर्शाता है। इस रूप में शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं, जिसका न आदि है न अंत। यह घटना तब हुई जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए शिव की परीक्षा ली। इस अग्नि स्तंभ का दर्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश के चक्र को दर्शाता है। शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा इस बात का प्रतीक है कि वे निराकार, अनंत और सर्वव्यापी हैं। लिंगोद्भव शिव की उपासना से भक्तों को आत्मज्ञान, समर्पण और अनंत शांति की प्राप्ति होती है। इन सभी रूपों के माध्यम से शिव की विविधताओं और उनकी शक्ति, दया और कल्याणकारी रूपों को दर्शाया गया है। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और पूजा विधि होती है। यदि आपको भगवान शिव के अनेक रूपों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।